रिकॉर्डिंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातों। पालना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। सब सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। श्रृंगार ग्रंथ हम शुरू करने जा रहे हैं। श्रवण अंगों का वर्णन, जिसमें सुन रहे हैं श्रवण अंग राज्य के। कल गालों का वर्णन सुना, पहले बाघ का वर्णन सुना। अब हम कानों का सुनेंगे। उससे पहले हमारी वृंदा जी अपने भाव रखेंगी। वृंदा जी आप अपने भाव रखिए। प्रणाम जी वृंदा जी, प्रणाम जी। प्रणाम माता जी माँ, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। मीना दीदी सर्व प्रणाम सुंदर जी। शासना मेरे अखंड प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम। मुझे तो उतना कुछ नहीं आती है, लेकिन एक भजन ही है, मैं वही भजन रखूंगी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही आवाज आ रही है, ठीक है। थोड़ा तो कैमरा सही ठीक करो, आपका आधा मुंह दिखाई अजय दे रहा है। कैमरा आपका मुंह आधा दिखाई दे रहा है। हाँ जी, अब ठीक। हाँ हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। जी इतना अच्छा तो नहीं आती है, तब भी एक भजन है। अरे रखूंगी होते हैं, ऐसा मत को आप सुनाओ। सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री प्राणनाथ की जय, सर्व सुंदर कैमरा साथ सही करो। हाँ अभी अब ठीक है। जहाँ कण कण में है नूर भरा, शोभा परम पारो, परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। जहाँ कण कण में है नूर भरा, शोभा परम पारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। कहीं फूल बाग, कहीं नूर बाग, कहीं कुंज निकुंज सुहाना, है पाट घाट और सात घाट, फिर चांदनी चौक सुहाना, फिर चांदनी चौक सुहाना, फिर चांदनी चौक सुहाना। शोभा इनकी मुख से न हो, लगता है कितना प्यारा, ओ
परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। आती है हवाएं इच्छा से और पवन भी सजदा बजाए, पवन भी सजदा बजाए। पशु पंछी सब मिल जुल कर गीत पिया के गाए, गीत पिया के गाए। दिन रात पिया के दर्शन हो और बोले जय जयकारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। है मूल मिलावन की शोभा अति सुंदर अधिक निराली। श्री राज समाज विराजे, सब सखिया भय खुशाली, सब सखिया भय खुशाली। सुरता से देखे शोभा को होता है अजब नजारा, ओ परमा धाम हमारा, ओ परमा धाम हमारा। जहाँ जहाँ कण कण में है नूर भरा, शोभा परम पारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। प्रणाम सतगुरु महाराज की जय, तीनों पूरी धाम की जय। प्रणाम जी प्रणाम। सब सुंदर साथ को चरण कितना कमल में कोटि वृंदा जी, इतना सुंदर, सबसे सुंदर लगता है ये मुझे भजन। जहाँ कण कण में है नूर भरा, शोभा परम्पारा, वो परम धाम है हमारा। जहाँ वृक्ष भी सिजदा करते हैं, पवन भी सिजदा बजाती है। बताइए, इतना सुंदर भजन, और आप कह रहे हैं अच्छा नहीं। ये तो वाणी है, परम धाम का वर्णन है। परम भजन धाम तो का अच्छा वर्णन तो है बहुत सुंदर, लेकिन गाने वाले अच्छे बहुत ही नहीं। सुंदर आपने भाव रखा, अति सुंदर। चलिए अब हम श्रृंगार ग्रंथ शुरू करते हैं। कानों का वर्णन सुनते हैं अपनी प्रिय मीनू जी के द्वारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमारा प्रकरण 13 चौपाई 5 शुरू हो रही है। कानों सुने आशिक की, दिल दे गुज मासूक, कहे आधा सुकन इसक का, आशिक होए जाए भूख भूख। धामधनी बहुत ही प्रेम पूर्वक दिल से आत्माओं की गुज यानी कि प्रेम के रहस्य से भरपूर बातों को सुनते हैं। प्रत्युत्तर में जब वे आधी बात भी कहते हैं तो उसमें प्रेम की ऐसी मधुर मिठास होती है कि उसे सुनकर आत्माएं अपना सर्वस्व समर्पित कर देती हैं। अर्थात उस समय केवल तू की स्थिति रह जाती है। दीदी आधी बात से क्या मतलब है? थोड़ी बात, थोड़ी सी बात सुनते हैं ना, मतलब राज जी प्रेम के रहस्य से भरपूर।
बातों को सुनते, पर उत्तर में जब वह आधी बात भी कह देते हैं, थोड़ी सी बात प्रेम की मीठी सी, कोई किसी को कोई मीठी सी थोड़ी सी भी बात कह दे, तो वो कहता कि बस मैं आप पर कुर्बान हूं, तो रूहें कुर्बान हो जाती हैं राज्य के लिए। देखिए राज्य का इतना मिठास भरी हुई है, मीठी मीठी बातें सुनती हैं रूहें, जब अपने दिल की कोई रहस्य बातें करती हैं राज्य से, तो राज्य उनको थोड़ा सा उत्तर दे देते हैं ना, उनकी थोड़ी सी बातों को सुनते हैं, तो परम धाम की रूहें तो बस लौट पोट हो जाती हैं, राज्य पर समर्पित हो जाती हैं, मतलब उस अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं जो मार्फत की अवस्था होनी चाहिए। वो यहाँ की बात है, यहाँ पर भी परम धाम में ऐसा नहीं है। यहाँ की बात मतलब राज्य की बातें सुनती है ना कानों से, जब राज्य बात करते हैं तब उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि मैं सब कुछ ही बांट दूं अपने राज्य के ऊपर। मुख जुबां मासूक की, सो भी कानों के ताबीन, रू देखे गुण कानन के, जासो हक जुबां होत आधीन। श्री राज्य के मुख से निकली हुई वाणी उनके कानों के अधीन होती है, अर्थात कानों से सखियों की बातें सुनकर ही धामधनी उसका उत्तर देते हैं। ब्रह्मशिष्टियां श्री राज्य के उन कानों के अलौकिक गुणों का चिंतन करती हैं जिन्होंने धनी की वाणी को भी अपने अधीन कर रखा है। क्या मतलब अधीन का मतलब इसको भी समझाना। हाँ, मतलब कैसे मुख जुबान सो भी कानों की ताब, राज्य के मुख से निकली हुई वाणी उनके कानों के अधीन होती है। कानों के अधीन कैसे होती है? देखो, अर्थात राज्य जब कानों से सखियों की बातें सुनते हैं, पहले इन कानों के से बात सुनते हैं, तभी तो उसका उत्तर देते हैं। तो राज्य बात किससे सुनते हैं? अपने कानों से सुनते हैं। जबकि ऐसा नहीं है परम धाम में, आप कितना बोलते रहते हो रोज ही कि एक ही के इंद्रिय में 5 इंद्रियों का सुख है, अक्सर आप बोलते हो, तो वास्तव में वहां पर जब कानों की शोभा का वर्णन कर रहे हैं तो कानों की ही बात करेंगे ना, श्रवण अंगों की बात करेंगे ना। तो राज्य के मुख से निकली हुई वाणी उनके कानों के अधीन होने का मतलब, राज्य कानों से जब सखियों की बात सुनते हैं फिर उसका प्रत्युत्तर देते हैं। तो ब्रह्म सृष्टियां ऐसे जिन कानों से राज्य उनकी बातें सुनते हैं, तो यहाँ पर बैठ करके हम उन अलौकिक गुणों का चिंतन कर रहे हैं ना, कि राज्य के कानों के सुख कितने हैं, क्योंकि वो कान दे करके हमारी बातों को सुनते हैं। कान भी, क्योंकि वाणी भी कानों के अधीन है, क्योंकि कानों से ही तो बात सुनते हैं, इसलिए उसको अधीन कहा गया। तो इन कानों का वर्णन हम यहाँ राज्य के श्रवण अंगों में कितने गुण हैं उनका वर्णन हम यहाँ कर रखे हैं, क्योंकि जिन कानों ने धनी की वाणी को भी अपने अधीन कर रखा। राज्य के मुख से निकली जो वाणी है वो भी कानों के अधीन है, वे कानों से सुन पाएंगे, है ना? ये सुनेंगे तो बात का उत्तर देंगे ना, सुनेंगे नहीं तो उत्तर कैसे देंगे? इसलिए कानों की महिमा गाई जा रही है यहाँ पर। जैसे किरण दीदी कुछ बोल रही हैं तो आप मुख से जवाब दे रहे हो, से जवाब दे रहे हैं, तो मुख अधीन होगा ना, आपकी बात वो सुन रहे हैं। कभी कभी हम बैठ करके भी ध्यान कहीं मेरा चला गया तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगी, कानों ने सुना ही नहीं, है ना? तो फिर कानों इसीलिए के अधीन होगी सब तो सुंदर साथ इस वाणी को अपने अंतर वाले कानों से आज अच्छे से सुनेंगे। हाँ, कैमरा ऑन करके सामने अच्छे से ध्यान से सुने ना, अच्छा लगता है। आज तो सुंदर सब काफी बैठे हैं, कैमरा सभी ने कर लिए हैं। हाँ जी, ठीक है। पढ़े सरोज दीदी। हके आसिक नाम धराइया, वाको भी अर्थ ए, वाको भी अर्थ ए, माशूक
उलट आशिक हुआ, सो भी बल कानन के। श्री राजी माशूक ने स्वयं को आशिक, राजी माशूक ने स्वयं को आशिक कहा, यानी कि प्रेमी कहा। उसका भी यही अर्थ है। यह कानों की ही अलौकिक शक्ति का प्रभाव है कि सखियों के माशूक श्री राजी अब आशिक कहलाने लगे। सखियां आशिक के रूप में, भावार्थ में समझा रहे हैं कि कैसे आशिक कहलाने लगे। सखियां आशिक के रूप में अपने माशूक श्री राजी को प्रेम भरी बातों से रिझाती हैं। श्री राजी उनकी प्रेम भरी बातों को कानों से सुनकर अमृत से भी करोड़ गुना मीठी वाणी से सखियों को उत्तर देते हैं, ताकि वे अपनी अंगनाओं को रिझा सकें। और जब वो रिझाते हैं तो वो आशिक के रूप में हो जाते हैं। इस चौपाई में यही बात लौकिक रीति से दर्शाई गई है कि यदि कानों से ना सुना जाए तो प्रत्युत्तर कैसे दिया जाएगा। अर्थात इन कानों ने श्री राजी की वाणी, यानी कि वो जो बोलते हैं, कथन को भी अपने अधीन कर रखा है। यद्यपि कानों में भी देखने, बोलने और स्वाद लेने के सारे गुण हैं, किंतु यहाँ लीला रूप में लोक रीति से कानों की महत्ता दर्शाई गई है। यहाँ कानों की बात हुई है, कानों का ही महत्व बताएंगे। वैसे तो एक इंद्री में 5 इंद्रियों के गुण हैं, यहाँ पर विशेष रूप पे कानों की बताई गई है ना। इसीलिए राजी को क्या कह दिया, उलट आप आशिक कह दिया, क्योंकि राजी हमारी बातों को सुन। भाव यहाँ है, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि जब राजी रूहें जो हैं मीठी मीठी बातें करती हैं तो राजी को रिझाती हैं, तो वो क्या बन जाती है, राजी की आशिक। जब राजी उनका उत्तर देते हैं, मीठी मीठी 1000 गुना मीठा उत्तर दे देते हैं, तो वो राजी रूहों को रिझा रहे हैं, तो राजी आशिक बन जाते हैं और रूहें माशूक बन जाती हैं। जब रूहें राजी को मीठी मीठी बातें सुनाती हैं तो रूहें आशिक बन जाती है, तब राजी माशूक बनते हैं। यहाँ 2 बातें लिखी गई हैं, माशूक भी कहा गया और आशिक। पर ये बल किसके, कानों के बल से। एक उदाहरण दो दीदी, कैसे वहां की लीला का कुछ भी प्यारा सा, कोई भी सुंदर सा दीदी तो दे देंगी। कोई और सुंदर साथ दे सकता है तो बोलिए, दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं। हमारी चित्रा जी, आशी जी, डीपी सिंह जी, क्या क्या नाम लूं मैं, हमारे वो नहीं आजकल श्रीनिवास जी। नहीं वो नहीं आए। मधु भाभी कैसे आशिक बनते होंगे राजी, कैसे हमारे को। मधु जी है, हाँ है ना। हाँ बताओ सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, अभी तो मीनू भाभी मैं तो समझ ही रही हूँ इसको अभी। हाँ कोई भी, अनीता दीदी, अनीता भी आई है, कैसे सुनीता दीदी। अनीता के अंदर तो भंडार है। जैसे प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मुझे तो जैसे ऐसा लग रहा है जैसे अब राजी को रूहें कह रही हैं कि आप ना किसी भी लीला रूप में, मान लो ये लीला देखें कि आज राजी नृत्य करके हमको दिखाएं, तो वो राजी से मीठी मीठी बातें कर रही हैं, आप कैसे नृत्य करोगे, आप हमें बताओ, जैसे जैसे आप नृत्य करोगे हम उसका अनुसरण करेंगी। तो राजी ने उस समय जो रूहें उनसे बात कर रही हैं, तो रूहें आशिक हैं और राजी माशूक हैं जो बात कर रही हैं।
फिर राजी ने उन बातों को अपने श्रवण अंगों से सुना और उसको करोड़ गुना मतलब उन्होंने करके दिखाया, मतलब खाली सुना भी नहीं, उन्होंने नृत्य मालूम करके भी दिखाया सखियों को, कि जैसे कहते वाणी में भी आता है, एक पैर पे नृत्य करके सखियों को रिझाने के लिए धनी स्वयं नाचते हैं। तो उन्होंने वो करके दिखाया, देखो सखियों इस तरह से देखो ऐसे नृत्य होता है, ऐसे हाथ चलाने होते हैं, ऐसे सब अंगों को मरोड़ना होता है, ऐसे नृत्य मतलब अपनी क्या कहते हैं कलाएं दिखाई उन्होंने, नेत्रों को ऐसे चलाना होता है, कमर को ऐसे चलाना होता है। तो जो वो अब जो है वो राजी मतलब आशिक बने हुए हैं और रूहें माशूक बनी हुई हैं। तो ऐसा मेरे तो समझ में आ रहा है, बाकी पता नहीं। हाँ जी मतलब ये तो लीला है ना, बट इसी से थोड़ा हाँ समझ में आएगा कि कैसे आशिक बनते होंगे। हाँ जी, किसी और का दिल है फिर? हाँ जी, आशी दीदी। आशी जी, आशी। प्रणाम जी किरण दीदी और मीनू दीदी, आप दोनों से भी फिर जरूर सुनेंगे। जो मेरे मन में भाव आया मैं बताती हूँ कि जी भूमि में जब हम हरखबाई के जुट के साथ साग सब्जियां इकट्ठी करने गए तो फिर हमने क्या करा, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, सब तरफ से साग सब्जियां तो इकट्ठी करी, झूले भी लिए, आपस में मिलकर सबने बातें भी करी। तो जब वापस आए राज्य के पास, बार बैठ के पान बीड़ा बनाया और हम राज्य को मिलने आए। अभी वो लीला चल रही है तीजी भूमि। तो राज्य ने पूछा कहाँ गए थे, कहाँ कहाँ झूले लेके आए हो, क्या करके आए हो। तो हमने सारी अपनी आपस की बातें राज्य को बताई। जब बताई तो उन्होंने और भी ज्यादा खुश होकर सुनी और हमें उन बातों के ही प्रत्युत्तर में कितनी मीठी मीठी बातें कहके मेरी झागी, अच्छा अच्छा तूने बहुत अच्छा करा। एक ने कहा कि मैंने तो सबसे ऊंचे वाले झूले लिए, दूसरी कहती मुझे इसने धक्का भी दे दिया था। तो उसको भी खुश कर रहे हैं। कोई कैसी भी बात करती है, किसी की तारीफ कर रहे हैं, किसी को अपने नैनों से रिझा के खुश कर रहे हैं। तो मुझे तो तीजी भूमि का थोड़ा याद आया था। आप और बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। यही भाव, आनंद आता है सबके भाव सुनने का। हाँ जी राज दीदी। प्रणाम जी, ये मेरे अपने मतलब दिल के भाव हैं जो मैं कहने जा रही हूँ। अब जो ये वाणी उतरी है, जो राजी ने हमें वाणी दी है, तो राजी क्या बन गए? माशूक, और हम रुए उनकी आशिक है। अब जब वाणी इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठकर, अब इंद्रावती जी को उन्होंने माशूक बना दिया और हम रूहें आशिक बन गई। उनको आशिक बनकर अब हम सब रिझा रहे हैं, क्योंकि अब राज्य की बैठक उनके अंदर है। हो सकता है मेरे गलत भी हो, पर मेरे यही अंदर से भाव है कि ऐसे ही इस संसार के अंदर राज्य ने अपनी यही प्रमाण दिया कि आशिक भी मैं हूँ और माशूक भी मैं ही हूँ। काम तो मैं ही कर रहा हूँ अंदर बैठ के, लेकिन हूँ तो मैं। शोभा अपनी रूहों को दे रही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी आ जाओ। सबने ठीक बताया, ऐसी कोई बात नहीं। पर ऐसा भी है कि मैं भी जहां तक कह रही हूँ कि आगे की चुपाइयों में अभी वर्णन शायद आएगा कि राजी जो है आशिक कैसे हो गए, कि रूहों ने परम धाम में इश्क रबत किया। इश्क रबत में अपना इश्क जो है वो बड़ा कह दिया। अब राजी जो है वो हमें बता रहे हैं कि आशिक तो तुम्हारा मैं हूं। कैसे? अब वो आशिकी अपनी सिद्ध करके बता रहे हैं, जैसे कि अभी राज ने भी बताया कि वाणी दे करके, तरह तरह से रसूल को भेज के, श्यामा वरानी को भेज के अपनी आशिकी को भी सिद्ध करें कि मैं ही आपका आशिक हूं। हम वहां पर परम धाम के अंदर, तो जब परम धाम की बातें करेंगे, कोई भी बातें वहां करते होंगे, कैसे भी भोजन की बात की, मान लो कि राजी आज हमने ऐसा भोजन बनाया, आप बताओ कैसे लगते। राजी उसका कितना मीठा उत्तर देते, अरे भाई आज जो भोजन था वो इतना मीठा है, इतना स्वाद है। तो उसको इतना मीठी मीठी बातें करके रूहों को रिझाने लगते हैं। तो क्या बन जाते हैं? राजी आशिक बन जाते हैं। जब वो खिला रही हैं
तो राज्य आशिक है। और राज्य अपने मुख से एक मेवा निकाल के हमारे मुख में डाले तो राज्य आशिक बन जाते, तो हम माशूक बन जाते। इस तरह से आशिक माशूक की लीला वहां भी चल रही है और यहाँ भी चल रही है। यहाँ पर भी आज हम अगर राज्य को रिझा लेते हैं तो हम राज्य के आशिक हैं, तो राज्य हमारे, हाँ राज्य हमारे माशूक है। जब तक हम कुछ नहीं कर रहे, अब राज्य अपनी आशिकी निभा रहे, हमें इतना सुख दे रहे हैं बिठा करके, तो राज्य आशिक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी आशी दीदी। किरण दीदी आप बता रहे थे तो मुझे श्री बीतक साहब का वो प्रसंग याद आ गया। श्री जी साहब जी पूछते हैं ये किसकी झोली की है, तो कितना खुश होते हैं सुंदर साहब जो लेके आते हैं, यानी कि तब राज्य जी रिझा रहे हैं। हाँ जी, मंदसौर के बीतक में। आपने हाँ ऐसे प्यार से समझाया तो मुझे एकदम वो याद आ गया, वो कितना सुख मिलता है जो लेके आते हैं, तब राज्य आशिक बन जाते हैं। और आशी दीदी पांची भूम की लीला में राज्य कैसे रिझाते हैं हम सबको। सही बात है। कहाँ का सुख नहीं देते राज्य। हालांकि राज्य ही सब जगह कण का, वैसे हम तो कौन है? राज्य दिखा, ये तो एक याद कर हाँ, रहे हैं कि बात है। हमें राज्य का एक बात ऐसे कहते हैं कि वही है सब लीला में, पर राज्य ही हकीकत में तो राज्य। सब बताना पड़ेगा। हकीकत बिल्कुल में तो यही कहना, वो तो क्या है ना, राज्य में लौकिक समझाई विधि से दिया लीला दिया। हाँ जी चांद दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर सुंदर भाव सुन करके बहुत 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 आनंद आ रहा था। तो एक मुझे ना वो चर्चा याद आई, चितवनी थी अमित जी की, उन्होंने बताई थी कि एक बार ना सखियों ने कहा, रूहों ने राजी ने पूछा कि आज दोपहर के टाइम जैसे वो तीजी भूम की पड़साल, आज कहाँ चलना है सखियों। तो सखियां कहती हैं आज तो हमें फौज कोसर जाना है। तो राजी हम सुखपाल आ गए, हम लोग सुखपालों में बैठ के गए। तब तो हमें नहीं पता था, लेकिन अब हमें पता है। जैसे ही सुखपाल उड़े तो कुंज निकुंज के वन के ऊपर से निकले तो नूरी तितलियां वहां से उड़ करके आई और उन्होंने पूरे हमारे सुखपालों के आसपास ना तितलियां जगमग 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 करने लगी। और बस केवल जहां से सुखपाल निकलना था ना, वही जगह ही रह गई, बाकी सब जगह तितलियां ही तितलियां हैं। ऐसा लगा पूरा आकाश में जैसे ना एक वो रंगोली ही सजा दी हो उसने, उन्होंने, तितलियों ने। तब तो हमें नहीं पता था, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि वो तितलियों के रूप में राज्य ही तो थे, जो अब वो आशिक बन करके हमें रिझा रहे थे। पहले तो हमने बड़े लाड से मांगा, धनी हमें तो वहां जाना है, हौज कोसर जाना है। अब धनी हमें लाड कर रहे थे कि वो इतनी सारी तितलियों के रूप में सज गए हमारे सामने, हमें खुशी देने के लिए, सुख देने के लिए। और जब ऊपर से निकल रहे थे तो वहां पर फूल ही फूल थे, फूल बाग के ऊपर से निकले तो हमने फूल ऐसे हाथों से तोड़ दिए और ऊपर से मालाएं बना बना के हम अपनी सखियों को पहनाने लग गए। हम यूं उड़ाने लग गए फूल, कभी राज्य के सुखपाल के ऊपर। एक बात मुझे और भी लगती है सुंदर साथ जी, पता नहीं, वैसे तो कहते यही है कि जो दिल में उपजता है राज्य के लिए, वो तो राज्य ही उपजाते हैं, हमारे तो अपने कोई भाव होते ही नहीं है। तो जो हमारे सास सखी सुखपाल में बैठी होगी ना, वो हमें राज्य लग रही होगी, तो हम उस सखी को ही वो माला पहनाएंगे, तो हमें लगेगा हम राज्य को पहना रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ तो राज्य है। तो उस समय हम आशिक बन जाएंगे। जब राज्य तितलियां बन गए, फूल बन गए और हमें लाड देने लग गए, तो वो आशिक बन गए। तो ये आशिक और माशूक तो राजी वहां चलता ही रहता है, कभी हम कभी वो। पर असली तो अब सिद्ध हो गया ना कि असली तो आशिक वही है, हमारी तो कोई स्थिति नहीं है, हम तो बड़े से जीरो हैं, सब वही है। हाँ जी ज्योति दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। राज्य हम सब सखियां परम धाम में आशिक बनती। राज्य यहाँ पे हमको रिझा रहे हैं ना, वाणी से, चर्चनी से, परमहंस के द्वारा जो जो मिली तो राज्य ही हमें दे रहे हैं ना। हम तो यहाँ फरामोश है, तो हम और सखियां वहां रिझाती थी, राज्य हमें यहाँ पे रिझा रहे हैं। तो ये हमारे दिल में भाव आए कि धनी हमें वाणी के द्वारा, चर्चनी के द्वारा, चितवानी में हम जाते हैं तो मतलब उस तरह के हमें आनंद देते हैं। वहां हम उठ करके उठापन से लेके रात तक राज्य को हम रिझाते थे, यहाँ धनी रिझा रहे हैं, तो हमारे दिल में आ रहा था। प्रणाम प्रणाम जी। अनु दीदी।
ज्योति जी ने मेरे दिल की बात छीन ली। मेरे मन में भी ये आ रहा था कि अभी तो जागनी ब्रह्मांड में वो हमें जगा कर प्यार कर रहे हैं, वो हमें आशिकी अपनी दिखा रहे हैं, और अब हमारी बारी है कि हम चितवन द्वारा उनको याद करें और उनको अपनी आशिकी दिखाएं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। विजय दीदी। प्रणाम जी। मेरे दिल में वैसे एक भाव आया था, सब सुंदर था, बहुत अच्छे बताए, क्योंकि राजी तो हमें ऐसे दिल की बातें बड़े प्यार से सुनते हैं, हमें जैसे इंद्रावती सखी राजी को रास में नहीं कहती, वो राजी मेरा दिल बड़े प्यार में रास बोल के उनको धनी को रिझाती है, और धनी कैसे उसको लाड़ में खींचे चले आते हैं। कोई शरारत मत करना। विजय दीदी थोड़ी सी आपकी आवाज कट रही है। आप ना वीडियो बंद कर दो। चलो आप देखो। वीडियो बंद करके फिर बोलो, आवाज ठीक आएगी। जैसे मैं इंद्रावती सखी कैसे राजी को कहती है कि राजी आज मेरा दिल कर रहा है मैं आपके चरणों को अपने नेत्रों से लगा लूं। कहते अच्छा लगाओ, पर कोई शरारत, कोई तुम्हारी रामत तो नहीं है, कोई शरारत तो नहीं कर रही हो? बोले नहीं, मेरा दिल कर रहा है मैं आपके, मतलब कितने प्यार से राजी को बातें करते हैं, राजी कैसे आशिक बन के उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, लो अच्छा कर लो। बिल्कुल। मुझे ये अच्छा लग रहा था, तो इसलिए हाँ मेरे बिल्कुल बिल्कुल, सबके भाव अच्छा है ना राजी के। हाँ जी मम्मी, खोलो मम्मी। कि एक भजन है, वो भजन के ऊपर भी ये ऐसा ही है। बस मैं ये कहना चाहती, ये आशिकी उन्हीं की है जो हमारे हैं, वो हमको इश्को इल्म दिया, ये आशिकी उन्हीं की है। मैं इतना भजन भी आशिक के ऊपर बना हुआ है। सुंदर साध ने बड़े प्यार से ये बोला हुआ। दूर क्या नजदीक क्या कहने की ये बात है, मेरे पिया से तो मेरा हमेशगी का साथ है, कौन जानेगा यहाँ ये अनोखी दास्तां, ये आशिकी उन्हीं की है। आशिकी के ऊपर राजी ने वाणी के साथ साथ सुंदर साथ को भी बहुत अच्छा आशिक बताया। हाँ जी, हाँ जी। जिग्ना क्या कह रही है, उनका क्या मतलब है? मैसेज में लिखा है सरोज दीदी। जो कुछ रिझाता है, मैसेज जो नहीं रिझा उन्होंने लिखा जो रिझाता है वो आशिक है, जो रीझता है वो माशूक है। माशूक है। एक लीला भजन सुनेंगे सुरक्षा दीदी से। हाँ बिल्कुल सुनेंगे, अच्छा भजन है। ठीक है सुंदर साथ जी, आगे चलते हैं, हम चुपाई लेते हैं। हक कहे मेरा नाम आशिक, सो भी सुन के गुज मोमिन, ए जाने अरवा अरस की, कहूं केते कानो गुन। हाँ जी, एक नंबर से भी कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कुछ। कोई बात नहीं, अभी अर्थ पढ़ लेती हूँ। ब्रह्म सृष्टियों से प्रेम की गुज बातें सुनकर माशूक श्री राजी कहते हैं कि मेरा नाम आशिक है, अर्थात मैं आशिक हूं। श्री राजी के द्वारा ऐसा कहने का क्या कारण है? इस रहस्य को मात्र परमधाम की आत्माएं ही जानती हैं। कानों में गुण तो अनंत हैं, मैं उनको कैसे व्यक्त करूं? खावंद अरस अजीम का गुज सुनत रात दिन, ए जो अरवाहें अरस की
कई सुख लेवे कानन। धाम के धनी श्री राज जी अपनी अंगनाओं से दिन रात उनकी गुज बातें सुनते रहते हैं। इसी प्रकार परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां भी धनी के कानों के कई प्रकार के सुखों को प्राप्त करती हैं। सखियों के द्वारा श्री राज जी अपनी बातें, श्री राज जी से अपनी बातें कहना तथा श्री राज जी के द्वारा उनका प्रत्युत्तर दिया जाना लीला मात्र है। वस्तुतः परमधाम में तो श्री राज जी का दिल ही सभी रूपों में लीला कर रहा है, जैसे चांद दीदी ने बताया ना। इस प्रकार श्री राज जी के कानों में और ब्रह्म सृष्टि के कानों में कोई भी अंतर नहीं है। सब एक हो गया, एक कर दिया सबको। हक आशिक हुआ याही वास्ते, तो रूहें क्यों ना सुने हक बात। एक कौन जाने अरस रूहों बिना, कान गुण अंग अख्यात। सखियों को अपनी बातों द्वारा रिझाने के लिए ही तो श्री राज जी को आशिक होना पड़ा। ऐसी स्थिति में ब्रह्म सृष्टियां उनकी प्रेम भरी बातों को क्यों नहीं सुनेंगी। वर्णन में न आने वाले कानों के अद्भुत गुणों को परमधाम की आत्माओं के अतिरिक्त भला और कौन जान सकता है। दुनिया वाले थोड़ी जान सकते हैं आशिक माशूक की बातें, कौन आशिक है कौन माशूक है, दुनिया वाले थोड़ी जान सकते हैं। इतनी बड़ी बात राजी ने कह दी कि राजी और ब्रह्म सृष्टि के कानों में कोई अंतर नहीं। हाँ जी कृष्णा दीदी। हाँ जी, जैसे यहाँ पर भी हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमें पहले याद दिला देते हैं अंदर से, उठ जाओ वाणी का टाइम हो गया है। पहले वो हम अपने हमारे मन में डालते ना बात, फिर उसके बाद फिर वाणी से हमें रिझा रहे हैं। ये भी एक है ना, मिसाल ही है ना, जहाँ पर रहते हुए भी बिल्कुल हमें कुछ करना हो, कुछ भी करना हो तो पहले हमारे मन में वो डाल देते हैं ना बात, फिर हम उनसे अंदर ही अंदर मौन में बात करते हैं ना। जब हम बैठते भी हैं तो मौन में ही होते हैं ना, हम मुंह से तो नहीं बोलते, तो वो हमारी बात भी जानते हैं, फिर वो भी मौन से ही हमें उसका जवाब भी देते हैं। तो ये भी अंदर से हमें रिझाने वाला सिस्टम चल ही रहा है ना यहाँ पर रहते हुए। बिल्कुल। प्रणाम जी। नाम जी। हक आशिक हुआ याही वास्ते, तो रूहें क्यों ना सुने। ये होगी बात ना। बहुत हाँ बड़े जी बिल्कुल। बहुत बड़े गुण कान के, बिना आशिक ना जाने कोई। कई गुज गुण श्रवण के, और कोई जाने जो दूसरा होए। धनी के कानों में बहुत बड़े बड़े गुण हैं, जिन्हें ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं जान सकता। परमधाम में धनी की अंग रूपा ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। इसीलिए कानों के अनंत गुज गुणों को ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं जान सकता। और देखो गुण कानन के, जब हक देत रूहों कान। वाको ले अपने नजर में, देखे सनकूल दृष्ट सुभान।
हे साथ जी, कानों के अब और गुणों को हम मिलकर और देखते हैं। जब धाम धनी अंगनाओं की बात को बहुत प्रेम पूर्वक सुनते हैं, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए उन अंगनाओं की ओर बहुत प्रेम भरी दृष्टि से देखते भी हैं। इस चौपाई में 2 मुहावरे हैं, कान देना और नजर में लेना। कान देने का क्या मतलब है कि सुनना, और नजर में लेने का भाव है कि दृष्टि या मन में धारण करना। हो गई क्लियर? ये बहुत अच्छी बात है। जब हक देत रूहों कान, क्या मतलब है? जब हक देत रूहों कान। गहरी बात है इसमें। बताओ सुंदर साथ जी। और देखो गुण कानन के, जब हक देत रूहों कान। फिर ये वाली बात है ना, वाको ले अपने नजर में, मतलब बहुत ही। हाँ, अब मधु भाभी से बात करते। राम जी, सुंदर साथ जी, प्रेम राम जी। जैसे मेरे मन में भाव आया कि जब राजी हमारी बातें सुनते हैं प्रेम भरी, तो वो प्रेम भरी बातें सीधे उनके दिल तक जाती है, और उनके दिल से जो है उनकी वो नजरों में वो प्रेम झलकने लग जाता है हमारे लिए। क्योंकि हृदय का आईना तो नेत्र ही होते हैं ना, नेत्रों से ही सब कुछ पता लगता है। कोई उदास है, कोई खुश है, तो वो नेत्र ही हमारे बताते हैं। तो जैसे ही हम कोई बात करते हैं तो सीधा राज्य के दिल को लगती है जाके कि मेरी प्यारी रूह ये बात मुझे कह रही है, और वही उनकी आंखों में भी चमक आ जाती है। तो यहाँ उसका तात्पर्य शायद ये हो सका है ताकि वाक को ले अपनी नजर में, तो अपनी नजर से ही उनके वो प्रेम झलकने लग जाता है फिर से अब के ये, लिए। हाँ, अब मधु भाभी जब हम वनों में घूमने जाते हैं ना, टोले टोले सखियां राज्य के गुणगान कर रही होती हैं, है ना, बहुत प्रेम से हम राज्य की बातें कर रही होती हैं, तो राज्य उसको, ये थोड़ी ना दूर होते हैं तो वो सुन रहे होते हैं, वही वो कर ही राज्य रहे होते हैं बात। फिर उसके बाद जो प्रेम भरी नजर से, तिरछे बाणों से वो अपने जो तीर चलाते होंगे, प्रेम भरी नजर से देखते होंगे, तो वो परम धाम की बात। और यहाँ पे भी राज्य महाराज, ये तो परम धाम की हो गई, अब यहाँ पे भी तो हमें अपनी नजर में उन्होंने लिया हुआ है ना। हाँ जी नीरू, आप भी कुछ बोलो ना। हाँ जी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। इतना अच्छा है ना ये सारा वर्णन। मैं तो वही अटक गई थी कि राजी कौन से वचन कानों में रूह की सुन के घोलते हैं कि रस से भर जाता है, कि रस घोल गई। तो उसी पे ही मेरा दिल जरा सा आ रहा था कि जैसे राजी का बिंदा है, खुश रंग बिंदा। तो आज मुझे जैसे वो जैसे कत्ल करने पे लगाओ, तो मैं तो उनके कानों में जाके करूंगी, उफ ये तुम्हारी बिंदी। तो राजी मेरे को उसने कहेंगे, मतलब कान में आके यही कहेंगे कि ये किया इसीलिए कि तू यहीं गड़ी रह। मैं वही अटक गई थी कि ये वाले शब्द और ये वाले वचन, तिरछे वचन भी जैसे वाणी में कहते हैं ना, कि वो सारा दिन फिर उसी में ही बंदा घुलता रहेगा। तो ये सारे तो वही है, तंज है प्यार के, इश्क के। बिल्कुल, कि घायल ही होती रहे और वहीं पे लबरेज होके गड़ी ही रहे। रूह राजी, रूह मतलब रूह राजी के इश्क वाले दिल से निकले ही ना। राजी तभी मौज में है। प्रणाम। प्रणाम जी। सबके दिलों में कुछ ना कुछ चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत, है ना, तरंगे चल रही हैं।
सब सुख पावे रो 300 हुए नेत्र भी कानो ताल्लुक। शीतल दृष्टे देखत ए जो मासूक मलूक। श्री राज जी के द्वारा प्रेममयी दृष्टि से देखे जाने से आत्माओं को सभी प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार नेत्र भी कानों से संबंधित रहते हैं। अक्षरधाम के माशूक प्रेमास्पद श्री राज जी अपनी प्रेम भरी शीतल दृष्टि से अपनी अंगनाओं को देखते हैं। क्या लिखा है? अक्षरधाम के माशूक श्री राज जी अपनी प्रेम भरी शीतल दृष्टि से अपनी अंगनाओं को देखते हैं। क्या मतलब है इसका? क्योंकि अक्षर ब्राह्मण भी जो है ना, उनके भी अच्छा। तो माशूक राज्य है ना। हाँ जी, हाँ जी। अक्षर ब्राह्मण की बात की गई है। अक्षर ब्राह्मण के माशूक श्री राज्य भी प्रेम भरी शीतल दृष्टि से अंगनाओं को देखते हैं। मतलब जो अक्षर ब्राह्मण इतने खेल बनाता है और मिटाता है, जिस खेल में हम भी आए हैं, जिसको इतना बड़ा मान के बैठे हैं, उनके भी माशूक कौन है? राज्य। ये बात जहाँ पर कही गई है, प्रेम भरी शीतल दृष्टि से वो भी रिझाते हैं रूहों को, अंगनाओं को देखते हैं। इस चौपाई के चौथे चरण में मलूक शब्द का तात्पर्य उस अक्षरधाम से, अच्छा यही नहीं समझ में आ रहा था। एक सेकेंड, मेरी चौपाई चली गई। हाँ, चौपाई सामने ही है ना सुंदर साथ जी? हाँ, इस चौपाई के चौथे चरण में मलूक शब्द का तात्पर्य उस अक्षरधाम में से है जिसमें अक्षर ब्रह्म रहते हैं। अक्षर ब्रह्म श्री राज जी का दर्शन करने जाते हैं, इसीलिए वो आशिक हुए और श्री राज जी माशूक हुए। इस प्रकार अक्षरधाम के माशूक श्री राज जी हैं। अच्छा, ये मलूक शब्द का अर्थ नहीं पता था, जो माशूक मलूक। ए सब बरकत कानों की तो सुन सुन रू की बान। दिल भी हक तहां देत है मेहर करत मेहरबान। ब्रह्म सृष्टियों के मुख से प्रेम की गुज बातें सुनकर मेहर के सागर श्री राज जी उन पर अपार मेहर करते हैं, फिर उनके प्रति अपने हृदय का सारा प्रेम उड़ेल देते हैं और ये सारा सौभाग्य कानों के कारण ही हम सबको प्राप्त होता है। ए गुण सब कानन के कई गुज सुख रू परवान। रूहें कई सुख कानों लेत हैं रहमत इन रहमान। ये सभी गुण कानों के अंदर निहित हैं। निश्चित रूप से कानों में आत्माओं के अनंत गुज सुख विद्यमान है। मेहर के सागर अक्षरातीत की मेहर से आत्माएं अनंत प्रकार के सुखों को इन कानों से प्राप्त करती हैं। हक इश्क जो करत है सब कानों की बरकत। अनेक सुख हैं इनमें सो जाने हक निस्बत। धामधनी अपनी अंगनाओं से जो प्रेम करते हैं वह कानों के ही कारण इन कानों में आत्माओं के अनंत प्रकार के सुख छिपे हुए हैं, जिन्हें मात्र ब्रह्म सृष्टियां ही जानती हैं।
सखियां अपने प्राण वल्लभ को रिझाने के लिए जिस अमृतमयी वाणी से कानों में प्रेम की मिठास घोलती है, धामधनी उसे सुनकर उससे भी अधिक प्रेम से सखियों को रिझाना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में कान ही माध्यम बनते हैं। इसीलिए इस चौपाई में कहा गया है कि इन कानों की बरकत से ही धामधनी अपनी अंगनाओं से इतना प्रेम करते हैं। आशिक जाए कहूं ना सके, छोड़ छोड़ सुख हक श्रवण, हिसाब नहीं गुण कानों के, कोई सके ना ए गुण गिन, कोई भी नहीं गिन सकता। धामधनी के कानों से मिलने वाले सुख को छोड़कर ब्रह्म सृष्टियां और कहीं भी नहीं जा सकती। प्रीतम अक्षरातीत के कानों में अनंत गुण छिपे हुए हैं। कोई भी उन गुणों को गिनने का सामर्थ्य ही नहीं रखता। खोल देखो एक इश्क को तो कई सुख अरस अपार, सो सुख लेसी कर बेवरा, जो होसी निस्बती होशियार। यदि धामधनी के एकमात्र इश्क की ही विवेचना की जाए तो उसमें परम धाम के अनंत सुखों का अस्तित्व मिलेगा। जो परम धाम की बुद्धिमती आत्मा होगी वह ही प्रेम का पूर्ण विवरण जानकर धनी के अखंड सुखों को प्राप्त करेगी। बुद्धिमती आत्मा, भावार्थ में क्या कह रहे हैं कि ये खेल ही इश्क रबद के कारण बना। इश्क की मार्फत जाने बिना इस खेल का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। जिन ब्रह्मात्माओं ने ब्रह्मवाणी के ज्ञान में डुबकी लगाकर इस रहस्य को जान लिया है, उन्हें ही बुद्धिमती यानी कि होशियार रूह कह दिया। और फिर वो ही आत्माएं चितवनी में डूबकर इसके सुखों का प्रत्यक्ष अनुभव करेगी। बुद्धिमती कौन होगी? जो वाणी के ज्ञान में डुबकी लगाकर फिर उसका पानी भी होगी, दर्द भी होगा, चितवनी में बैठती होगी, कोई सुख ले सकेंगे, प्रत्यक्ष अनुभव करेगी। दिल के सुख के ते कहूं, जो हक दिल दरिया पूरन, सब अंग ताबे दिल के, होसी अरस में हिसाब इन, तब हिसाब हो जाएगा। जब अक्षरातीत का दिल ही प्रेम का सागर है तो मैं उस दिल में विद्यमान आनंद का वर्णन कैसे कर सकती हूँ? धनी के सभी अंग उनके दिल के अधीन हैं। परमधाम में जागृत होने के पश्चात इसका संपूर्ण विवरण हम सबको प्राप्त हो जाएगा।
शरीर के सभी अंगों का नियंत्रक हृदय से ही होता है। संपूर्ण परम धाम में श्री राज जी का हृदय ही प्रकट रूप में है, और जिसको क्या कहते हैं, परम धाम की हकीकत। और यही सिद्धांत उनके नख से शिख तक की स्वरूप पर भी घटित होता है, किंतु केवल मानवीय बुद्धि में समझ आने के लिए ही ऐसा कहा गया है। अन्यथा परमधाम की हकीकत के कण कण में मार्फत का स्वरूप छिपा हुआ है। क्लियर करो इस चीज को। भाई दीदी, ये लिखा है होशी अरस में हिसाब, मतलब यहाँ पे भी तो होएगा ना? मतलब अर्श में हिसाब क्या होगा? अर्श में हिसाब का मतलब है कि राज्य का इश्क जो है वो ही सब में लीला कर रहा है। राज्य का दिल ही देखा जाए तो राज्य का हकीकत में दिल ही तो सबके अंदर लीला कर रहा है। तो उस वाहिदत के बारे में हम परम धाम में जो समझ नहीं पाए वो यहाँ आकर के समझ गए। अब राज्य को कहेंगे राज्य आपका दिल ही था, हम समझ गए यहाँ पर आकर के, है ना। मतलब अब यहाँ पर दिल की महिमा गा दी उन्होंने। सब पहले तो कानों के अधीन कह दिया, सब कुछ कानों के अधीन है, अब यहाँ पर दिल के अधीन कह दिया, क्योंकि सब जो लीला होती है दिल से ही होती है, राज्य के दिल से। ये हकीकत में कहा गया, क्योंकि राज्य का नाक से शिख तक का स्वरूप भी अगर देखें वो किसके अधीन है? दिल के अधीन है। इसको यहाँ की बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, जब तक हमें परम धाम की बुद्धि से इसको हमें समझना होगा। क्योंकि परम धाम का कण कण अगर देखा जाए, हकीकत में कण कण है, लेकिन मार्फत उसमें डूबी हुई है कि ये सब क्या है? राज्य 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 राज्य, और कुछ भी तो नहीं है। ये जैसे हमारी रीटा राज्य राज्य करती रहती है मेरे ना, मन में वो भी यही हमेशा ही बात मार्फत आई। में डूबी रहती है। यही वो बात मार्फत आई में थी, डूबी रहती है। तो मुझे यही बात आ रही थी, वो भी राज्य राज्य। हाँ, बहुत अच्छा लगता है जब वो राज्य 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 करती है ना, बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ दिल की महिमा गा दी उन्होंने, है ना। नेत्र बाकी कानों में भी हम सकते हैं, पर फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ भी हर काम हमारे दिल से होता है। दिल किसी के साथ नहीं है तो नहीं, दिल से अगर हम डूबे हुए हैं तो उनसे इतना प्रेम आ जाता है, इतना प्रेम आता है। पर परम धाम में यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि कितना प्रेम वहां हम करते हैं, कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं। तो यहाँ हम क्यों नहीं कर पाते? यहाँ हमारे दिल में भी कितनी, किसी के लिए भी इतना भी ईर्ष्या, द्वेष, कोई क्रोध, कोई नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों ये अभी चांद कमल चुग हमें बात कह तो रही हैं, लेकिन पता नहीं उनको कि हमारे दिल में क्या क्या भरा हुआ, कितनी गुनहगार है हम बता नहीं सकते। हर पल ऐसे लगता है खेल में आकर ही गुनाह कर दिया, और जहाँ और गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह तो हम कर ही रहे हैं। क्यों चांद कमल बहन? यही तो मैंने सवेरे भी कहा था ना, यही बात। खोलो चांद दीदी को। हाँ जी, चांद दीदी खोलो दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम अगर सुबह भी मैंने यही बात राजी ने दिल में उपजाई थी ना, आज भी वही उपजा रहे हैं। अभी भी स्वामी जी ने अपनी चर्चनी में एक में चर्चा में उन्होंने कहा है, पूरी वाणी का निचोड़ है केवल एक ही शब्द, तू। बस हम उस तू को याद कर लें, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अगर हमारे अंदर विकार हैं तो राज्य दूर कर रहे हैं और वही करेंगे। जो कुछ भी है वो सब कुछ वही कर रहे हैं और वही करेंगे। जब तक हम ये सोचते रहते हैं ना हमारे अंदर विकार हैं, आपके अंदर तो किरण जी कोई भी विकार नहीं है, हम सबको दिख रहा है। अगर हम ये देख रहे हैं ना कि हमारे अंदर विकार हैं, तो ये भी राज्य हमको दिखा रहे हैं कि देखो अपने आप महसूस करो। जब महसूस करेंगे तो दूर होंगे ना।
तो दूर भी कौन करेगा? राजी दूर करेंगे। बस एक ही शब्द पकड़ लेंगे, अब तू, अब जो कुछ करना है राजी आप ही करो, और वही कर भी रहे हैं। आपने खुद ने सबने देखा ही है, मैं दूसरों की तो क्या कहूँ, अपनी बात कहती हूँ, मैं कहाँ खड़ी थी और आज मैं कहाँ खड़ी हूँ। तो ये सब कुछ राजी कर रहे हैं। हमारे में तो जीरो भी औकात हमारी नहीं है, हम जीरो भी नहीं है। ये भी सब वही करते हैं, वही कर रहे हैं और आगे भी वही कर रहे हैं, करेंगे। हमें उनसे उम्मीद है। उम्मीद क्या है ही, उम्मीद भी क्या करें, 100% यही है, वही कर रहे हैं और वही करेंगे। वही हमें खेल में लाए थे, महाकारण याद है ना अपन सबको ही। राजी ने उपजाया था, खेल मांगो मांगो, मांगा मांगा हमने। गुनाह तो हमने क्या किया? हम जब थे ही नहीं, सबसे बड़ा गुनाह तो हमारा यही था कि हम कुछ भी नहीं थे, फिर भी हमने अपने आप को वहां माना कि हम अलग हैं। हम अलग थे कहाँ, हम तो एक ही थे, लेकिन हमने अपने आप को राजी से अलग समझ लिया। अभी भी हम राजी से अपने आप को अलग समझ रहे हैं, हम राजी से अलग तो है ही नहीं ना। जो कुछ करें वही कर रहे हैं, शुरुआत भी उन्होंने की थी, एंड भी वही करेंगे। तो हमें तो बस एक तू याद रखना, जो करोगे वो आप करोगे। हाँ जी, ठीक है, इसका अर्थ मैं कंप्लीट पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद अपन करते। मैंने देखा नहीं था। अंग अंग में एक दिली है, इसीलिए किसी भी अंग को किसी से छोटा बड़ा या कम महत्व का हम नहीं कह सकते। परमधाम में सौंदर्य, आनंद आदि के क्षेत्र में किसी प्रकार की विषमता हो ही नहीं सकती। यही कारण है कि श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 6, 7, 8 और 9 में चरणों की, और प्रकरण 11 में क्या कह दिया? वक्षस्थल की। प्रकरण 12 में मुखारविंद की, और प्रकरण 13 में कानों की महत्ता दर्शाई गई। इसी प्रकार प्रकरण 14 में नेत्रों, और प्रकरण 15 में नासिका, प्रकरण 16 में जिह्वा की महिमा बताई गई। किंतु एक दिली के कारण सबकी महत्ता समान है, बिल्कुल समान है। ठीक है सुंदर साथ जी, अभी किरण दीदी लेंगी, फिर हम बाद में चुपाई दोहराएंगे, क्वेश्चन लेंगे। हाँ जी डॉली दीदी, पहले आप खोलो। हाँ जी प्रणाम जी। वही बात मुझे सागर वाणी में भी जैसे ना सातों आठों सागरों का वर्णन आता है ना, पहले जिस सागर का वर्णन करते हैं, ये सबसे बड़ा, ये सबसे विशाल, ये सबसे, फिर नीर की करी तो नीर सागर बड़ा, क्षीर सागर, ऐसे निस्बत के सागर की करी इलम, और सागर जो मेहर का, वो कहते हैं मतलब एक से बढ़कर एक, यानी एक दूसरे से संबंधित है, और सब एक से बढ़कर एक है, क्योंकि जिसकी हम वर्णन करते हैं ना, वही सबसे बड़ा, वही सबसे विशाल लगने लग जाता है ना। तो वाहिदत है ही है, तो वहां पे मारिफत का स्वरूप है, स्वलीला अद्वैत है। तो परम धाम में तो कुछ भी, वही मैं अभी जब श्रवण की महिमा चल रही है ना, तो श्रवण मार्फत को ही श्रवण कहा गया है। श्रवण मार्फत है ना, मार्फत सागर श्रवण है, और श्रवण ही मार्फत है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी। चलिए अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभी अभी चांद भैया जी ने बहुत प्यारी बात की, तू की स्थिति कब होती है हमारी, तू की स्थिति कब हो जाती है? तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। हमारी विजय बहन बताएंगी, पहला हाथ उनका है। जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है मोटे जी, जब धनी के ऊपर हमारा पूर्ण समर्पण, मतलब हमें कुछ और इधर उधर न, सिर्फ या तू ही नजर आए, तब ये तू की स्थिति आ जाती है, जब पूर्ण समर्पण हो। बहुत अच्छा, बिल्कुल आंसर टू द पॉइंट, स्वीट आंसर आपका विजय बहन। प्रणाम जी, बहुत प्यारा। प्रणाम जी बहुत दीदी। सुंदर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी पद्मा जी, प्रणाम जी। जब दीदी, जब मैं चली जाएगी ना, हमारी मैं चली जाएगी, तो फिर तू आ जाएगा।
और पूरा समर्पण जब समर्पण हो हम गया तो करते हैं, समर्पण करने पद्मा का जो समर्पण ही हो गया। यहाँ का जो मैं जो है ना, मतलब दीदी वो विजय आंटी ने तो बहुत, वो तो आप सब तो प्रभु, तो मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, थोड़ा सा प्रयास कर रही हूँ। नहीं नहीं, बोलना चाहिए ना, अच्छा लगता है। ये भी आपका समर्पण है, ये भी आपका प्यार है, तू है। मैं चला जाएगा, और अहम जो है अपने अंदर थोड़ा बहुत सूक्ष्म भी है, सूक्ष्म अहम भी जो रहता है वो चला जाएगा। जब तू आ जाएगा फिर आज जी आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जी, बहुत अच्छा है ना। अब दूसरा प्रश्न हम ले लेते हैं। राजी कब आशिक बनते हैं, कब मशूक बनते हैं? रूहें कब आशिक बनती हैं, कब मशूक बनती हैं? बड़ा इस पर हमारा बड़ा प्यारा डिस्कशन हुआ, इस पर बहुत ही सुंदर सुंदर विचार दिए अपने। तो हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि जिनको थोड़ा समझ में नहीं आया वो भी आ जाएगा। राजी आशिक कब है और मशूक कब है? रूहें आशिक कब है और मशूक कब है? राम जी, सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। जब रूहें राज्य को रिझाती हैं तो रूहें आशिक बन जाती हैं, और जब राज्य रूह को रिझाते हैं तो राज्य आशिक बन जाते हैं, अरस परस वाणी हो के जाते साथ आज पढ़ा, उसका भी थोड़ा सा, उसके बारे में थोड़ा सा बोल दो। जो चपाई में भी आज पढ़ा ना, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बोल दी। मतलब जैसे बातें करने की। जैसे राज्य से बातें करते, राज्य को रिझाती हैं सखियां परम धाम में, जैसे उदाहरण दे रहे थे, सुंदर साथ उदाहरण दे रहे थे। तो जब सखियां रिझाती है तो उस समय सखियां आशिक बन जाती हैं राज्य की, राज्य माशूक हो जाता है। और जब राज्य उन्हें परम धाम के सुख देते हैं, जैसे 25 पक्षों के सुख मान लीजिए देते हैं, या जागनी के ब्रह्मांड में देखे तो वाणी से जो हमें सुख मिल रहे हैं, जो हमें यहाँ पे, तो इस समय राज्य हमारे आशिक बने बैठे हैं, हमें इतने सुख दे रहे हैं। ये जूम की मीटिंग है और ये वाणी, ये हमारी सब कुछ ही हमें राज्य के से ही तो सुख मिल रही है, वही तो दे रहे हैं। यहाँ वो हमारे आशिक बने बैठे हैं, सुख दे रहे हैं, और हम भी उनको यहाँ आशिक, हम भी उनको यहाँ आशिक बन के रिझा रहे हैं, क्योंकि हम भी उनकी तरफ कदम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो हम भी उनके आशिक बन रहे हैं यहाँ पे भी। प्रणाम। बिल्कुल ठीक बात। जय श्री जी भी अपना विचार दे रही हैं तो बता दीजिए, कोई बात हाँ नहीं। जी, जय श्री जी। वही जवाब था कि परम धाम में राज्य महाराज में रह जाते हैं, सब लाड लडाते परम धाम पक्ष बनकर, तो जो चीज परम धाम की वो सब हमें रिझाने के लिए राज्य बन गए, और यहाँ हम राज्य को रिझाते हैं, तो उसके दीदार के लिए ध्यान जीतने के माध्यम से वाणी मंथन से। बिल्कुल ठीक बात। मुझे कुछ याद भी आ रहा है, परिक्रमा ग्रंथ पढ़ते हैं ना हम सुंदर साथ जी, तो परिक्रमा में एक लाल चबूतरे का वर्णन है, उसमें लिखा हुआ है कि जब रूहें जो हैं वो इश्क की सुराही बन करके राज्य को पिलाती हैं तो वो राज्य आशिक बन जाती हैं। जब राज्य अपने दिल रूपी इश्क की सुराही से रूहों के नैनों, अपने नैनों से रूहों को पिलाते हैं तो राज्य आशिक बन जाते हैं, रूहें माशूक बन जाती है। बहुत सुंदर उसमें चुपाइयां लिखी हुई हैं, उसमें वर्णन लिखा, मैंने वैसे ही वर्णन कर दिया। बहुत सुंदर। जय श्री जी, सबका जवाब बहुत ही सुंदर। कान देना और नजर में लाना, आप कोई और उत्तर देगा? कान देना और नजर में लाना, क्या अर्थ बताया था अभी? जी सुंदर साथ जी थोड़े से उत्तर ही क्यों देते हैं? मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। क्या सुंदर साथ जी कुछ समझ में नहीं आता जब बोलना नहीं चाहते? हमारे जवाब कम से कम 10-12 तो हाथ खड़े होने ही चाहिए। हमें राज्य की बात करनी है, मीठी मीठी रचना से मीठी मीठी बात करेंगे तो ये जो हमारी ये नसूती जबान है ना, वो भी मीठी हो जाएगी। सुंदर साथ जी मीठी मीठी बात करो ना, क्यों नहीं करते हम लोग? एक राज्य धाम धनी शब्द बोलने पर भी हमारी जुबान को क्या मिल जाता है, आप नहीं समझ सकते, तो बोलो ना सुंदर साथ जी। सरकार आप बोलते होते थे एक बात कि हाँ श्री जी मेहरबान बोलते हैं ना, तो हमारे हाँ कितने जन्मों के कितने गुनाह खत्म हो जाते हैं। और हम यहाँ राज्य के वही तो। कानों के गुणों का वर्णन हो रहा है, तो अपने मुख से थोड़ा हम्म, सा भी बोल देंगे
तो कितनी रचना को आराम मिलेगा। हाँ जी विजय दीदी। कान सुनना सुंदर आया है, हाँ कान देना मतलब सुनना। जैसे हमारे पंजाबी हाँ में हमारी बातें कोई छिप के सुनती है, कान दे के खड़ी है, कान हाँ सुनना। और दृष्टि आ जाएगा नजर में लेना, दृष्टि से मतलब देखना, या मन में धारण कर लेना, किसी चीज को जी जी देखकर मन जी में हाँ। धारण कर। राजी जो है कान दे के सुनते हैं रूहों की हाँ बात को कि मेरी रूहें क्या कह रही हैं। कह फिर रही है दृष्टि में ले तब। लेते कि मैंने उनको ये सुख देना है। हैं? हाँ, दिल में धारण करके हाँ फिर उनको वही प्रत्युत्तर हाँ, देते हैं, जवाब। बिल्कुल बिल्कुल विजय बहन जी, आप विजय हैं, नाम ही विजय है आपका, तो यहाँ भी विजय होके जाएंगी। हाँ जी मैं माश ये आपकी हाँ प्रेरणा है दीदी, बस थोड़ा। नहीं नहीं, बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। अब टाइम भी थोड़ा सा कम है तो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। मलूक, अभी मलूक का मीनू कह रही थी मलूक का समझ में आया, तो मैंने फिर से दोबारा इसको रख दिया कि मलूक का अर्थ बताइए। पर ज्यादा से ज्यादा सुंदर सा जी, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे प्लीज ना कहना पड़े, कम से कम 10 तो आ ही जाने चाहिए हाथ खड़े। कर दो किरण दीदी मलूक को खुश, सब सुंदर साल। एक दूसरे को खुश 9 करेंगे अपन, यही सुख है कानों के। 9 हो गई मैंने सुंदर डबल साथी, कर एक दिया और हाथ खड़ा कर दे। मैंने दीदी 10 की मैंने बात डबल कही है। कर मैंने डबल कर दिया। ये 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 देखो है अब इन बुद्धिमान आई थी ना चपाई, अरे बुद्धिमान वाह, रूह। विजय आंटी ने डबल हाँ हैंड रेज करके ये बुद्धिमता बहुत ही दिखा अच्छा दी। दिखाई है, होशियारपना दिखा दिया। हाँ तो सही सुंदर बात है। साज अभी जी मैंने और मलूक का अगला क्वेश्चन मेरा बुद्धिमान का ही है, वो तूने पहले बोल दिया। विजय बहन जी को बुद्धिमान बना दी। जो चलिए अभी वाणी मलूक में का अर्थ बताएंगे। मलूक नहीं किसको दीदी, कहा मेरा गया? भाव ये मलूक नहीं था। नहीं नहीं, ये नहीं तो हो, मस्ती कर रहे हैं। विजय बहन जी आप हो बुद्धिमान हो, राजी ने नहीं आपको नहीं, बुद्धि अरे दी है, दीदी मैं तो आपकी दूरी में नहीं। जागृत बुद्धि के साथ निज बुद्धि भी दे रहे हैं। देखो निज बुद्धि का ज्ञान पढ़ रहे हैं ना मशहूर, ये कानून, ये श्रृंगार का वर्णन ही मार्फत का ज्ञान है, निज बुद्धि का ज्ञान है, तो हम वो ज्ञान तो मिल ही रहा है ना हमें, तो हाँ जी बुद्धिमानों को ही चित्रा। मिलेगा। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साज जी। मलूक का मतलब बताया हुआ था, अक्षर ब्रह्म जी को कहा था मलूक। और चौपाई में भावार्थ ये आया था कि अक्षरधाम में जो अक्षर ब्रह्म है वो राज्य के माशूक हैं। तो कहने नहीं, आशिक हैं। माशूक तो राज्य हुए ना उनके, तो वो हाँ जी हाँ आशिक जी हैं। हाँ जी हाँ जी। तो आशिक हैं का मतलब कि जो इस ब्रह्मांड को बनाते हैं, एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड मिट जाते हैं, बन जाते हैं, तो वो भी धनी के माशूक हैं। मतलब ऐसे एक उनका बताने का भाव ये था कि मतलब आशिक माशूक को क्लियर करने के लिए उन्होंने ये बताया हुआ था। तो मलूक से अक्षर ब्रह्म आप बताओ ना कैसे जाते हैं तीसरी हाँ जी, क्यों क्यों नहीं, जो अक्षर ब्रह्म है इस समय कब जाते हैं दर्शन करने के लिए, और उनको क्या कहा गया? वो सुबह जाते हैं जब तीजी भूमि की पड़साल पे धनी और सखियां सब मिलावा लेके आते हैं, तो अक्षर ब्रह्म उनके थोड़े से दर्शन करके लौट जाते थे। तो जब ये खेल का महाकारण बनना था, उस दिन राजी ने उनको पूरे अपने दर्शन करा दिए। तो धनी ने उनको पूर्ण पहचान कराने के लिए कि वो उनको भी खेल की इच्छा हुई, देखने की इच्छा हुई थी कि इनका और सखियों का प्रेम विलास देखने की जो इच्छा हुई थी अक्षर ब्रह्म को, तो वो उन्होंने महाकारण राज्य खुद बने, तो वो कारण बना दिया कि उस दिन उन्होंने पूरे दर्शन अक्षर ब्रह्म को दे दिए। और सखियों को भी पता चल गया, जैसे धनी ने अपना मुखारविंद उदर किया। तो आप यही पूछ रहे हो आंटी, मुझे क्वेश्चन क्लियर है? नहीं, मैं सिर्फ थोड़ा सा पता क्या पूछ रही हूँ, अक्षर ब्रह्म आशिक है या माशूक है? अक्षर ब्रह्म तो माशूक ही है। जो और थोड़ा सा उत्तर और भी देखो। चलो और सुंदर साथ को खोलते हैं। अब रुको, राज दीदी। कोई भी सहयोगिता निभाएगा, हमारी चित्रा, प्यारी चित्रा का बहुत सुंदर वर्णन किया उसने। प्रणाम जी। अक्षर ब्रह्म माशूक नहीं है, माशूक है अक्षर ब्रह्म आशिक है, और राज्य महाराज माशूक है, क्योंकि वो रोज उनके दर्शन करने जाते हैं।
और उनसे इश्क लेकर फिर आके अपने ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। राजी महाराज उनके माशूक हैं और अक्षर ब्रह्म उनके आशिक। हाँ जी, हाँ जी, ये जवाब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के अंदर तड़प पैदा होती है कि मुझे राज्य का दर्शन करने जाना है। तो जब दर्शन करने की इच्छा पैदा हुई तो वो आशिक बन गए और मशूक बन गए राजी। वो दर्शन करने के लिए जाते हैं, इसलिए अक्षर ब्रह्म जो है वो आशिक है और राजी माशूक है, उनको रिझाते हैं। ठीक है ना, कोई नहीं, सब ठीक है उत्तर, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बुद्धिमता, बुद्धिमती किसे कहा गया? हाँ जी, कौन जवाब देगा? हमारी बुद्धिमता। चित्रा ने इसको उत्तर पहले ही दे दिया था, बुद्धिमती। कोई नहीं, चित्रा की मम्मी भी आ जाएंगे हमारे पास। अरे वाह, मुझे याद ही नहीं किस सिपाही में आया था। मैं भूल गई सुंदर साहब जी, किस सिपाही में आया था बुद्धिमान का। हाँ, भूल सब गए, चलो कोई बात नहीं। मम्मी आप बोलो, होशियार कौन होगा? मैं तो कुछ इतना आता ही नहीं है। बुद्धिमत्ता मैं तो उसको कह रही हूँ जो वाणी से, अपने दिमाग से उस वाणी को समझ लेगा, उसमें बुद्धि आएगी और वो आगे राज्य के चरणों में आएगा। जैसे अक्षर को अपनी दर्शन करने के लिए बुद्धि आगे बढ़े, मैं तो उसी बात को समझती हूँ और कुछ नहीं। मैं ठीक है, कोई बात नहीं। बुद्धिमत्ता उसी को कहते हैं और क्या, जिसमें वाणी की तरफ से बुद्धि आ जाए और वाणी पे चले। हाँ जी, वो बुद्धि है। चित्रा आप भी बोलो। ज्योति, तो किरण बहन जी आपके साथ बैठी है, बताएंगे। ज्योति आप खोलो। हाँ कोई बात नहीं चित्रा। ज्योति दीदी ले लेते हैं। हाँ बोलो ज्योति दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। यहाँ पे ऐसा क्यों को बोला गया है ना कि बुद्धिमती? प्रणाम। आवाज दीदी जा रही है? अभी आ रही है, थोड़ी कटती है। आवाज आ रही है ना? साउंड आ रहा है क्या कुछ? हाँ रुको, आपको बंद करती हूँ। और सुंदर साथ चित्रा तुम ही बोल दो, खुला हुआ है, खोल दो उसको। हाँ जी, सुंदर सा जी यहाँ पे बुद्धिमती बताया था उनको कि जो सुंदर साथ वाणी में डुबकी लगा के जागृत बुद्धि का ज्ञान हासिल करेंगे, उनको ये बुद्धिमता आ जाएगी कि अब हमें इस ज्ञान से क्या हासिल करना है। फिर उसके बाद वो चितवनी में बैठ के धनी के मुखारबिन की शोभा देखेंगे तो वो कहलाएंगी बुद्धिमान रूहें। मतलब मुझे इसमें बहुत प्यारी एक बात मुझे जो समझ में आई वो ये थी कि हम बिना जागृत बुद्धि के और बिना ज्ञान के चितवन में बैठने की मोटिवेशन ही नहीं आएगी जब तक हम वाणी मंथन ही नहीं करेंगे। हमारे दिल में ये भाव ही नहीं आएगा कि इतना प्यारा प्रीतम है भी, मतलब हमने उनको देखना है। तो पहले वो जैसे ही भाव आएंगे तो वो बुद्धिमता उन्होंने उससे लिया हुआ था कि वो भाव आने के बाद फिर हम चितवन में बैठेंगे तो वो उसके भी आगे की सीढ़ी है। मतलब बुद्धिमान होना एक बहुत पहली सीढ़ी है और फिर चितवन में बैठना, और वो तो फिर मतलब वो एक अलग ही, उसको भी बताएंगे राज्य क्या कहे। वो हो जाएगा राज्य को रिझाना और हम बन जाएंगे आशिक। जबकि माशूक उलट हुआ आशिक, आशिक बने हुए हैं। तो राज्य हमें ये समझा रहे हैं कि आप भी आशिक बन सकते हो, बन के दिखाओ। वो बुद्धिमता हो जाएगी, है ना? बुद्धिमता हो जाएगी। जैसे कानों के याद गूंज 100 में से 100 नंबर। 100 में से 100 नंबर। 100 में से 100 नंबर। चित्रा हमारी याद करो चित्रा, तुम क्या, हम सब क्या थे और क्या राज्य ने हमारी बुद्धि को बुद्धिमता कर दिया ना। अभी नहीं हुआ, मतलब कान दे दिए ना राज्य ने, अब नजर में भी ले लिया है, कान हाँ, भी दे दिए। हाँ अब दिखने भी लगेंगे। तहकीक अर्ज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। हाँ जी किरण दीदी, आपका क्या आदेश है? बस जी हो गए, 11-12 मिनट होने वाले हैं। ठीक है, मैं चौपाई कराती हूँ। जिस सुंदर साथ का खुला है वो चौपाई दोहरा लेंगे। हाँ जी विजय दीदी कुछ कह रहे थे, कह रहे हो? हाँ बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। नहीं वो तो उसी का ठीक बुद्धिमत्ता है, वाले का लिए हाँ खड़ा है। ठीक है, ओके। तो सरोज दीदी चौपाई दोहरा लो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। दिल के सुख के ते कहूँ,
जो हक दिल दरिया पूरन, सब अंग तांबे दिल के, कोसी अर्श में हिसाब इन, कोसी अर्श में हिसाब इन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।